नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। गिरिडीह में दो महिलाओं के बीच की झड़प का वीडियो वायरल हो रहा है। मामला सदर प्रखंड के बदडीहा का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक यहां एक लड़की को प्यार करना महंगा पड़ गया जब उसके प्रेमी की मां ने बीच राह सभी के सामने लड़की को पीटना शुरू कर दिया। इस दौरान लोग तमाशा देखते रहे। महिला अपने बेटे की प्रेमिका पर अपना गुस्सा उतारती रही। बाद में महिला ने लड़की के परिजनों को भी धमकी दी। हालांकि जी मीडिया इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। चक्रवाती तूफान अम्फान ने भारत में दस्तक दे दी है, जिसने आते ही पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में उत्पात मचाना शुरू कर दिया। अम्फान से पश्चिम बंगाल के 6 जिलों में भारी नुकसान हुआ। तूफान की वजह से उड़ीसा के तटीय जिलों में जानमाल का नुकसान हुआ। अम्फान का आंशिक असर झारखंड में भी देखने को मिल रहा है। यहां भी कई जिलों में आंधी के साथ बारिश हो रही है। झारखंड के दक्षिणी पूर्वी और उत्तरी पूर्वी जिले में सुपर साइक्लोन की ज्यादा असर होने की संभावना है। सुपर साइक्लोन अम्फान का आंशिक असर झारखंड में भी दिख रहा है। अम्फान के पूरे तरह से एक्टिव होने से पहले ही झारखंड के कई जिलों में आंधी पानी शुरू हो चुकी है। जिलों की बात करें तो चक्रवात का सबसे ज्यादा प्रभाव संथाल और कोल्हान में दिखेगा। राज्य के दक्षिणी पूर्वी और उत्तर पूर्वी जिलों में आंधी के साथ बारिश भी शुरू हो गई है। राजधानी रांची में मंगलवार की रात से ही आसमान में बादल छाए हैं, जबकि सिमडेगा, पाकुड़, सरायकेला, दुमका, जामताड़ा, साहिबगंज जैसे विभिन्न जिलों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। चक्रवाती तूफान अम्फान का असर राजधानी रांची में भी देखने को मिल रहा है। हम अभी रांची में मौजूद हैं और तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे कि मौसम ने अचानक से करवट ली है और देर रात से ही रुक रुक कर विभिन्न इलाकों में बारिश हो रही है। और जिस तरीके से जानकारी के मुताबिक इस चक्रवात का सबसे ज्यादा प्रभाव संथाल और कोल्हान में दिखेगा। इन इलाकों में तेज आंधी के साथ बारिश होने का भी अनुमान मौसम विभाग ने लगाया है। झारखंड में भी एहतियात बरती जा रही है। हालांकि मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक राज्य को अम्फान से किसी बड़े नुकसान की आशंका नहीं है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो बंगाल और बांग्लादेश में ये तूफान भयंकर तबाही मचाएगा और झारखंड के साउथ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट जिलों में भी इसका असर देखने को मिलेगा, जब इन दिनों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी और बारिश भी दर्ज की जाएगी। जो साइक्लोन बे ऑफ बंगाल में बना हुआ था तो अभी भी एक्सट्रीमली सीवियर स्टेज में है। इसका अभी इंटेंसिटी आज 20 तारीख सुबह 8:30 बजे इसकी इंटेंसिटी है 165 से 175 किलोमीटर पर आवर और गस्टी 195 किलोमीटर पर आवर, जो दीघा से करीब 200 किलोमीटर साउथ में है। वहीं पश्चिम बंगाल से सटे जिलों और इलाके में एहतियातन लोगों को घरों में रहने की चेतावनी दी गई है। सभी विभागों को और सभी ब्लॉक में भी इसका सूचना, इसका अलर्ट हम लोग जारी किए हैं। हालांकि इस जिला के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टेड नहीं माना जा रहा है, परंतु हम सभी को बोले हुए हैं कि वो अलर्ट मोड में रहे और अपने जितने भी फील्ड वर्कर्स हैं उनको निगरानी में रखें। और वैसे तो झारखंड के साहिबगंज जिले में इसका कोई बहुत मेजर इफेक्ट नहीं होना है, फिर भी हम लोग एहतियातन के तौर पे हम लोगों ने जिलावासियों को अलर्ट जारी किया है ताकि सभी लोग जो है वो अलर्ट रहें। चक्रवाती तूफान से पैदा होने वाले हालात पर झारखंड सरकार की भी नजर है। आपदा मंत्री बन्ना गुप्ता के मुताबिक तूफान का झारखंड में ज्यादा असर नहीं होगा, लेकिन राज्य का आपदा विभाग हर हालात से निपटने के लिए तैयार है। वगैरह है, चकुलिया, ये सब जो है, बड़सोल वगैरह, इस पे थोड़ा सा इसका असर हो सकता है, लेकिन उसकी भी रफ्तार बहुत धीमी है। इसलिए हम लोगों को झारखंड में इस तूफान से झारखंड पर इसका कोई बहुत व्यापक प्रभाव नहीं पड़े। तूफान से पहले ही झारखंड में इसका असर दिखने लगा है। उम्मीद है कि झारखंड तूफान के बुरे प्रभाव से अछूता ही रहेगा। कामरान और अभिषेक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
झारखंड में कोरोना संक्रमण के दायरे में करीब 20 जिले आ चुके हैं। प्रवासी मजदूरों की वापसी के बाद ये सिलसिला तेज हो गया। राज्य में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 286 हो गई। आज अभी तक 38 मामले सामने आए। गढ़वा से 18, कोडरमा से 5, पूर्वी सिंहभूम से 5, गिरिडीह से 2, गुमला से 1, हजारीबाग से 1 केस मिला। कोरोना से अब तक राज्य में 3 लोगों की मौत हुई। ठीक होने वाले का आंकड़ा 129 है। फिलहाल राज्य में 154 कोरोना के एक्टिव केस है। इसके साथ ही राज्य के जामताड़ा, गोड्डा और दुमका जिला कोरोना से मुक्त हो चुके हैं। कोरोना संक्रमण की जांच अब पहले के मुकाबले काफी तेज हो गई। देश भर में टेस्टिंग बढ़ने से लैब पर लोड बढ़ गया। झारखंड में भी यही हालात है। राज्य में कोरोना वायरस के संक्रमण की जांच के लिए उपलब्ध सिर्फ 4 लैब सैंपल के लोड को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूरों के लौटने से जांच के लिए अधिक सैंपल लिए जा रहे हैं, लेकिन जांच के संसाधन सीमित है। इस कारण विभिन्न जिलों में लिए गए बड़ी संख्या में सैंपल्स की जांच नहीं हो पाई। वर्तमान में करीब 2000 के लगभग सैंपल्स के जांच लिए जा रहे हैं। 4500 सैंपलिंग भी अभी पेंडिंग है। कई जिलों में 300 से लेकर 400 तक सैंपल जांच के लिए लंबित हैं। सैंपल की सही समय पर जांच नहीं होने से जांच रिपोर्ट पर प्रभावित हो सकती है। ऐसे में जांच का दायरा बढ़ाने के लिए झारखंड के स्वास्थ्य विभाग ने ट्रूनेट मशीन का इस्तेमाल करना शुरू किया और इसके अलावा 3 महाविद्यालय में नए लैब तैयार हो रहे हैं, लेकिन ये कब तक होगा ये बात साफ नहीं। रिम्स के लेवल पर जितना मैक्सिमम पॉसिबल है हम कर रहे हैं। इसके बाद अगर जो पॉसिबल होगा वो बड़ी मशीन जो है उसके आने पर ही होगा। लेकिन अभी जो मैंने व्यक्तिगत तौर पर रिम्स के स्तर से मैंने प्रयास किया था वो अगस्त में और कुछ एक बार तो नवंबर तक इंस्टॉल करने की बात कर रहे हैं। अगस्त से पहले का कोई कमिटमेंट नहीं कर रहा है। तो महंगी मशीन अगर खरीदी जाए और अगस्त के बाद आए तो जैसा अभी लग रहा है कि शायद अगस्त तक हमको उतनी जरूरत न पड़े, तो इसलिए अभी हम उस पर रुक रहे हैं। शासन से अभी इस बारे मंत्री से भी बात हुई है। टेस्ट का जो दायरा है उसको बढ़ाने के लिए हम लोग ने ट्रूनेट मशीन का भी इस्तेमाल करना प्रारंभ किया है। साथ में 3 हमारे महाविद्यालय में भी नए जो हैं पूरे लैब वगैरह तैयार हो रहे हैं और ऑलरेडी जो प्राइवेट 4 लोगों को भी हम लोगों ने ऑथराइज किया है। तो कुल मिला के आप देखिएगा तो करीबन 2000 के आसपास टेस्ट होने लगे हैं। झारखंड में कोरोना संक्रमण के बढ़ते दायरे के बीच प्रवासी मजदूरों के लौटने से हालात और बिगड़ गए। प्रवासियों की वापसी के साथ ही क्वारंटाइन सेंटर में रखा जा रहा है। अब धीरे धीरे इनमें से कई की रिपोर्ट पॉजिटिव होती जा रही है। ऐसे हालात में अनुमान लगाया जा रहा है कि राज्य में अभी कोरोना संक्रमण के मामले और बढ़ेंगे। जैसे कि पहले से ही आशंका थी, प्रवासी मजदूरों की घर वापसी के साथ कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी आ गई है। झारखंड में प्रवासियों के लौटने के साथ ही कोरोना का दायरा बढ़ने लगा है। गुमला के कामडारा प्रखंड में कोरोना संक्रमित मरीज मिला है जो महाराष्ट्र के ठाणे से आया था। मरीज को क्वारंटीन किया गया था, जिसकी जांच के बाद रिपोर्ट पॉजिटिव आई। अब उसे सदर अस्पताल गुमला भेज दिया गया है। वहीं पॉजिटिव पाए गए शख्स के साथ 7 और लोग क्वारंटीन में थे। अब उनका भी सैंपल लिया जाएगा। वो मुंबई थाने से 14 तारीख को मेरे पास आया, CHC में आया। उसका जांच करने के बाद उसको कोविड केयर सेंटर कस्तूरबा में भेज दिया गया। लोहरदगा में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 से बढ़कर 2 हो गई है। पिछले 2 दिनों के अंतराल में दूसरा कोरोना का पॉजिटिव सामने आया। संक्रमित व्यक्ति प्रवासी मजदूर है जो 14 मई को महाराष्ट्र से लोहरदगा पहुंचा था। पॉजिटिव मरीज को जो डेडिकेटेड हॉस्पिटल होता है, अलग अलग लेवल का हॉस्पिटल होता है, तो अभी वो जिस लायक है उसको उसी तरह के अस्पताल में रखा जाएगा। हमारे जिले में समुचित व्यवस्था है उसकी और किसी भी संसाधन की कोई कमी नहीं है। हजारीबाग में मंगलवार को 6 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। ये सभी जिले के कटकमसांडी, परकट्ठा, बरही और शहरी इलाके के कुर्रा चौक से हैं और कुछ दिन पहले ही सभी मुंबई से लौटे थे, जिन्हें क्वारंटीन सेंटर में रखा गया था। ट्रेन से आया है, तो ट्रेन से धनबाद से हजारीबाग 40 लोग आए। तो बहुत सारा एक डिटेल्ड कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करना पड़ेगा। हर एक व्यक्ति के साथ हमें 30 से 40 लोग जो प्रारंभिक जांच मिली है उसको देखा है। उसके बाद और भी डीप प्रोबिंग के बाद हमें पता चला कितने लोग पॉजिटिव। रामगढ़ में भी कोरोना वायरस ने दस्तक दी है।
यहाँ से 3 मरीज मिले हैं। इन तीनों की ट्रेवल हिस्ट्री महाराष्ट्र की है। प्रवासी मजदूरों के कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद आसपास के लोगों में खौफ पैदा हो गया है। क्वारंटीन से निकल जाते हैं, गांव में निकल जाते हैं, जिसके चलते गांव में भी एक दहशत और एक तनाव भरा माहौल उत्पन्न हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। लॉकडाउन के कारण राज्य के बाहर फंसे झारखंड के मजदूरों की वापसी को लेकर सियासत अभी भी जारी है। अभी तक सरकार पर हमलावर रही बीजेपी को आजसू का भी साथ मिल गया। केंद्र और राज्य सरकार के बीच ट्रेनों के परिचालन को लेकर जारी आरोप प्रत्यारोप के बीच बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने अब तक 5 लाख मजदूरों को घर नहीं ला पाने को लेकर सरकार से सवाल किए। तो आजसू ने भी खुद के खर्चे पर घर लौट रहे मजदूरों का किराया वापस करने की मांग की। प्रवासी मजदूरों की घर वापसी के मुद्दे पर झारखंड में सियासत थम नहीं रही है। बीजेपी की ओर से सांसद निशिकांत दुबे ने इस मुद्दे पर एक बार फिर झारखंड सरकार को घेरने की कोशिश की। निशिकांत दुबे ने मुख्यमंत्री के उस बयान का हवाला देते हुए सवाल किया जिसमें मुख्यमंत्री ने राज्य के बाहर फंसे 7.5 लाख लोगों में सिर्फ 1.5 लाख लोगों को ही वापस लौटने की बात कही थी। निशिकांत दुबे ने पूछा कि आखिर बाकी बचे 5.5 लाख लोग कब और कैसे आएंगे। लोग हाईवे पर पैदल चल रहे हैं, जबकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, माननीय गृह मंत्री जी ने कहा कि कोई भी आदमी पैदल नहीं चले, इसकी व्यवस्था करिए। राज्य सरकार की तरफ से आज तक कोई व्यवस्था नहीं है। आज मैंने देखा है अखबारों में अनाउंसमेंट है कि 20-20 किलोमीटर पर जो है वो सुविधा प्रदान करेंगे। तो राज्य सरकार काफी स्लो चल रही है। बीजेपी सांसद यही नहीं रुके, उन्होंने कांग्रेस को भी घेरा और कहा कि झारखंड सरकार पर कांग्रेस की ओर से दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पर भी हमला बोला। मुझे एक चीज और दिखाई दे रहा है वहां की जो कांग्रेस जिसके कारण साथ जो सरकार बनाई हुई है, जो वहां के हेल्थ मिनिस्टर हैं, आपको आश्चर्य होगा कि हेल्थ फैसिलिटी के ऊपर चिंतित नहीं है कि कैसे कोरोना टेस्टिंग सेंटर बनेगा, क्वारंटीन की क्या फैसिलिटी होगी, डॉक्टर हम कैसे देंगे, इस पर नहीं चिंतित है। वो चिंतित कैसे हैं कि मेरा सेक्रेटरी बात नहीं मानता है। 5 करोड़ रुपया का यदि उसको अधिकार मिल गया तो क्योंकि सेक्रेटरी ईमानदार है नितिन कुलकर्णी, तो मंत्री को जो है कमीशन नहीं मिल रहा है। वहीं मजदूरों के मामले को लेकर एजीएसयू ने भी सरकार पर सीधा हमला बोला। एजीएसयू सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने सरकार पर राहत के नाम पर खाना पूर्ति करने का आरोप लगाया। कुछ लोगों को 1-1 हजार रुपया करके दिया, लेकिन वह कितने दिन तक चलेगा ये आप समझ सकते हो। वो भी सभी लोगों को नहीं मिला। लास्ट में लोग कोई मोबाइल बेच के, कोई जैसे भी हो सके वो लोग आया। अव्यवस्था है, इस पर तुरंत संज्ञान लेना चाहिए और सरकार को गंभीरतापूर्वक इस पर विचार करना। विपक्ष के आरोपों पर सत्ता पक्ष की ओर से भी जवाब आया। सरकार की तरफ से बोलते हुए जहां कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने बीजेपी शासित राज्यों में मजदूरों की स्थिति याद दिलाई, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बीजेपी को सीधे शब्दों में चुनौती दी। देखिए, अपने अपने तरीके हैं, अपने अपने मायने हैं, लेकिन जमीनी हकीकत से आपको रूबरू होना पड़ेगा। 50 रुपए का खाना बांटकर 50 जगह उसके फोटो को बेचना और सर्कुलेट करना इन माननीयों को शोभा नहीं देता। ये वाचालता है और बाज आना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। मैं बहुत कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। बता दे पूरे राज्य भर, देश भर में किस सरकार ने एक भी आदमी को आज तक हमारे राज्य में कोई भूखा नहीं सोया है। और यदि कोई जबरदस्ती आ जा रहे हैं तो क्या कोई राज्य सरकार पेमेंट किया? एक तरफ सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है तो दूसरी ओर प्रवासियों का पलायन। ऐसे में एक दूसरे की कमियां खोजने के बजाय अगर सरकार और विपक्ष सामंजस्य बैठाकर प्रवासियों की दिक्कतों पर ध्यान दे तो सूरत हाल बदली जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
मजदूरों के मसले को लेकर जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी ने रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। जामताड़ा विधायक के मुताबिक उनके क्षेत्र के लाखों मजदूर विभिन्न राज्यों में फंसे हुए हैं। केंद्र सरकार झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। उन्होंने बीजेपी पर यह भी हमला बोलते हुए कहा कि झारखंड को बीजेपी के लोगों ने लूटा है। इरफान अंसारी ने कहा कि सीपी सिंह सिर्फ बयान देने में यकीन रखते हैं। सीआरपीएफ जो है हमारी हिंदपीढ़ी में हो सकता है 1-2 कोरोना निकल सकता है, पूरा हिंदपीढ़ी खराब नहीं है। और सीपी सिंह जो बयान दे देते हैं वो उन्हीं का एरिया है, उन्हीं का विधानसभा है, तो सबको लेके चले। वहाँ सभी लोग खराब नहीं, अच्छे लोग भी हैं। और झारखंड पुलिस पर हम लोग को विश्वास है, हमारी पुलिस सक्षम है। जो गलत है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, और जो गलत नहीं है उस पर कार्रवाई क्यों हो। तो वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता राज्य के बाहर फंसे लोगों की जान बचाने पर है, जो आए दिन मौत के आगोश में जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा इस संक्रमण के दौर में उनकी सबसे बड़ी चिंता प्रवासी मजदूर हैं। उन्होंने हाईवे किचन के सवाल पर यह भी कहा, धीरे धीरे हम अपने साथियों को सुरक्षित पहुंचाने के काम में लगे हैं। राज्य के अंदर ठप पड़ी व्यवस्थाओं को पटरी पर लाने का काम कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि चैंबर्स ऑफ कॉमर्स के आग्रह को ध्यान में रखते हुए ई कॉमर्स से जुड़े फैसले में बदलाव किया गया, और इससे पहले जो भी ई कॉमर्स को छूट मिली है वो जारी रहेगी। कोल ब्लॉक आवंटन में निजी कंपनियों के देने के मामले पर सीएम ने कहा कि जमीन मालिक ही माइनिंग करने का काम करे। इसे लेकर सरकार कोरोना महामारी के बाद चिंतन करेगी। सबसे पहले तो हमारी प्राथमिकता है हमारे मजदूरों की जान कैसे बचे, जो आए दिन मौत के आगोश में जा रहे हैं। आज इस संक्रमण में अभी वो चिंता ज्यादा हम अभी उस पर मंथन कर रहे हैं, और हमारे पास जो आंतरिक संसाधन है, व्यवस्थाएं हैं, वो पहले मजबूत करें। के लोगों ने हमसे आग्रह किया था कि ई कॉमर्स के संदर्भ में थोड़ा सा पुनर्विचार होना चाहिए, और इसको हमने आज विचार भी किया। और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की उस आग्रह को ध्यान में रखते हुए ई कॉमर्स के संदर्भ में जो आदेश निर्गत हुए थे, उस आदेश को अभी तत्काल जो अभी परसों निकाला गया था उसमें बदलाव कर, जो इससे पहले ई कॉमर्स को छूट मिली हुई थी वो जारी रही। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौट रहे कुछ और खबरों के साथ।